अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी वो रिलेट करती थी न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 5 और उस वीडियो को हमने कहा था पार्ट 1 क्योंकि उसमें 1 से लेके 6 तक न्यूमेरिकल्स थे। बाकी जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं आज हम पार्ट 2 में करेंगे और चैप्टर हमारा चल रहा है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है ये कह रहे हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 200 जूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक बॉडी है, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है 200 जूल्स। ठीक है, आगे कहते हैं कि व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इट काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज 160 जूल। जब इसको नीचे की तरफ फेंका गया स्टूडेंट्स, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड से टकराने से पहले, लेट सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड से टकराने से पहले कितनी है? 160 जूल हो गई। तो दोबारा सुन लें, ऊपर जब था ये ऑब्जेक्ट तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी 200 जूल थी, जब ऊपर से नीचे फेंका गया तो ये 160 जूल हो गई। तो पता चला पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई। ठीक है, क्यों? अब जरा आगे देखें क्या लिखा हुआ है। फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से कुछ एनर्जी क्या हो गई? लॉस हो गई। ठीक है, निकालना है क्या है? वर्क डन निकालना है अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। तो यहाँ आ जाएगा वर्क डन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा जब दो एनर्जीज आपको गिवन हो? ठीक है, तो पहले तो डेटा बना लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स? ये दी हुई है 200 जूल्स और काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, ये दी हुई है 160 जूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, वर्क डन निकालना है। वर्क डन कैसे निकलेगा? अच्छा, ये पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं हुई, काइनेटिक जो है पोटेंशियल में लॉस में चली गई एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो फॉर्मूला यूज होगा हमारा वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जीज। चेंज कैसे मालूम करते हैं स्टूडेंट्स? एक एनर्जी को दूसरी में से माइनस कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी एनर्जी को किससे माइनस करेंगे। तो जो बड़ी एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी वो पहले आएगी, और जो सेकंड एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी वो सेकंड पे आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी 200 दी हुई है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी 160 दी हुई है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 40 जूल। तो वर्क डन जो हुआ अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस वो कितना हुआ स्टूडेंट्स? 40 जूल। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 परफॉर्म करते हैं। फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। ये एज एन एमसीक्यूज भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है मास गिवन है, क्योंकि मास किस में होता है स्टूडेंट्स? ग्राम में दिया गया होता है। तो यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है तो ये हो गया 1 ग्राम, लेकिन ऐसा यूनिट जो मास का होता है वो किलोग्राम होता है। तो डिवाइड कर दें आप 1000 से, तो ये हो जाएगा 0.001 और आगे आ जाएगा किलोग्राम। और आपको इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में करना है, पावर की फॉर्म में करना है, तो इस पॉइंट को पहले नॉन जीरो के बाद लेके आइए। यहाँ पे ये तीनों तो जीरो हैं, पहला नॉन जीरो ये है, तो 1 2 3, तो ये बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर। आगे जाते हैं तो पावर माइनस में आती है, तो ये किलोग्राम में आ गया और साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, और किसी ना किसी इक्वेशन की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो वो इक्वेशन जो है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, आपने पढ़ी भी होगी, E इज इक्वल्स टू mc²। इसको कहते हैं आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, के मास को एनर्जी में या एनर्जी को मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी निकालनी है हमें, इसके लिए आपको मास का पता होना लाजमी है। और सी कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, और ये तो कांस्टेंट होती है, आपको पता है। मास पता चल गया आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ 1 ग्राम, इसको हमने कन्वर्ट किया किलोग्राम में। और सी आपको पता होना चाहिए, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा निकालना क्या है? एनर्जी निकालनी है। यह आ गया, फॉर्मूला यही यूज होगा, E इज इक्वल्स टू mc²। कुछ नहीं करना, खाली वैल्यूज पुट करें तो E एज इट इज, m की प्लेस पे 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 और C की प्लेस पे 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 और इसका स्क्वायर। दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाने से पहले इसका स्क्वायर आप ओपन करेंगे, तो ये एज इट इज ब्रैकेट, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाता है स्टूडेंट्स 9, और जब पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो 8 2 जा 16 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता होगा कि अगर हम इस एक्सपोनेंट को डिस्टर्ब नहीं करें तो सिंपल जो नंबर्स दिए हैं, होल नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स, इनको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 1 9 जा कितना हो गया स्टूडेंट्स? 9 हो गया।
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 पहले से मौजूद है, और बेसिस जब भी सेम होती हैं पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो ये आ गया 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13, पॉजिटिव 13 आएगा क्योंकि 16 बड़ा है और बड़े के साथ पॉजिटिव साइन है। तो ये हमने एनर्जी निकाल ली। तो पता चला कि 1 ग्राम ऑफ मास जो है वो कितनी एनर्जी के बराबर होता है, 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 13 जूल। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहे हैं कि 1 किलोवाट मोटर पंप, एक मोटर है, ठीक है, खींचने वाली मोटर जो कि पानी चढ़ाने वाली मोटर है, जिसकी पावर दी हुई है 1 किलोवाट। तो ये पावर आ गई 1 किलोवाट। पावर का यूनिट SI बेसिकली वाट होता है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और ये आ जाएगा 1000 वन ज़ा 1000, ठीक है, ये वाट में कन्वर्ट हो गया। तो 1 किलोवाट मोटर पंप पंप्स द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से खींचती है, ठीक है, पानी, टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। और जब ऊपर चढ़ाती है पानी तो कितना हाइट कवर करता है पानी, तो ये हो गया 10 मीटर हाइट हो गई। अब क्या कह रहे हैं, फाइंड हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन पंप इन 1 आवर। तो ये कह रहे हैं 1 घंटे में कितना पानी ऊपर ये मोटर चढ़ाएगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा, मोटर की पावर दी हुई है और जितनी हाइट पे ये पानी चढ़ाती है वो 10 मीटर है, और ये कह रहे हैं 1 घंटे में कितना पानी ऊपर चढ़ाएगी। तो पानी का एक तरह से क्वांटिटी मालूम करनी है, पानी का अमाउंट मालूम करना है, ठीक है। और लिक्विड चीज़ है तो लिक्विड को हम लीटर में लिखते हैं, आपको पता होगा वॉल्यूम जो होता है। अच्छा जी, अब क्या करें, आर को कन्वर्ट कर लें सेकेंड्स में, तो 360 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 3600 सेकेंड्स आ गया। अच्छा, निकालना क्या है, हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर। बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है वाटर का मास पूछा गया है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मास का यूनिट तो किलोग्राम होता है, तो आपको पता होना चाहिए किलोग्राम और लीटर दोनों जो यूनिट है वो इक्विवेलेंट यूनिट है, ठीक है। ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब किसी लिक्विड की बात हो रही होती है, ये लिक्विड के अलावा, लेकिन ये दोनों है इक्विवेलेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये निकालना है हमें। अब क्या करें, फॉर्मूला याद होना चाहिए पावर का, पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन टी, ठीक है। W पता नहीं है हमें। अच्छा, क्या करें हम, W का फॉर्मूला याद है कुछ, बिल्कुल याद है, W का फॉर्मूला होता है FS, ठीक है। S का मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हमारी हाइट है, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया फॉर्मूला। देन ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, फोर्स, फोर्स की जगह हमने याद है क्या पुट किया था, W फॉर वेट, और वेट की जगह हमने क्या पुट किया था, mg, वेट का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बन गया mgh अपॉन टी। हमें m मालूम करना है, ठीक है। तो m कैसे मालूम होगा, t डिवाइड हो रहा है यहाँ के पावर से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा mgh, m मालूम करना है, तो ये हो जाएगा p इंटू टी डिवाइडेड बाय g इंटू h, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, पावर कितनी दी हुई है, पावर हमारे पास 1000 है, टाइम कितना है, टाइम है 3600, और g की वैल्यू कितनी है, 10 ले लेते हैं, ठीक है। और h कितना है हमारे पास, h भी कितना है, 10 है। तो ये क्या हो गया, 10 वन ज़ा 10, 10 100 ज़ा, ठीक है, ये हो गया। तो 36 इंटू 100 क्या हो गया, 3600, देन ऑल्सो 00 डिवाइडेड बाय, नीचे बचा 10 और कैंसिल कर दें, ये 10 वन ज़ा 10, तो ये एक और जीरो कट गया, तो क्या बचा ऊपर 36,000। तो ये आ गया 36,000 हमारा आंसर, ठीक है, लीटर में। अब चूंकि हमें आंसर पावर में दिया हुआ है, तो आपको पता है एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए पॉइंट कहाँ है, पॉइंट लास्ट में होता है जब कहीं नहीं होता। तो 1 2 3 4, 4 पे से हम पीछे चले तो ये हो जाएगा 3.6 10 रेज़ टू द पावर 4, और ये लीटर्स हमारा आंसर आ गया। तो पानी की मोटर जो है 1 घंटे में 3.6 10 रेज़ टू द पावर 4 लीटर जो है पानी चढ़ाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। A rocket of mass 2 kg is launched in air when it attains a height of 15 मीटर। अब ये कह रहे हैं कि एक रॉकेट है जिसका मास 2 किलोग्राम है, ठीक है। तो मास आ जाएगा 2 किलोग्राम, एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं, मास 2 किलोग्राम में चेक करें, ठीक है। जब तक चेक कर रहे हैं, तो when it attains height of 15 मीटर, ठीक है। तो 15 मीटर की हाइट पे रॉकेट था और उस रॉकेट का मास जो था 2 किलोग्राम था, ठीक है। द 400 जूल ऑफ इट्स केमिकल फ्यूल बर्न। आपको पता है जब रॉकेट के ऊपर वर्क डन होता है, जब रॉकेट ऊपर जाता है
तो उसका केमिकल क्या होता है, बर्न होता है, ये तो आपको पता होगा। तो कितना केमिकल बर्न हुआ है, 400 जूल। तो इसका मतलब ये एक तरह से वर्क डन हुआ है, ठीक है, कि वर्क का यूनिट आपको पता है क्या होता है, 400 जूल्स होता है। ठीक है, 2 kg था मास, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, फाइंड द स्पीड ऑफ द रॉकेट एट मैक्सिमम हाइट। जब ये 15 मीटर की हाइट पे था तो इस हाइट पे क्या मालूम करें, इसकी मैक्सिमम फाइंड द स्पीड, स्पीड मालूम करें, ठीक है, स्पीड निकालनी है रॉकेट की। स्पीड का मतलब ये निकालनी है। आपको पता होगा जब रॉकेट ऊपर जाता है तो क्या होता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है और कौन सी एनर्जी बढ़ती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वर्क डन इस पे कितना हुआ है, तो आप कहेंगे भाई 400 जूल का इस पे वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा, वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों के सम के बराबर है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब क्या करें, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वर्क की जगह आ जाएगा 400, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी का होता है mgh। ठीक है, अच्छा जी, ये हो जाएगा 400, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, m कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया हाफ v² प्लस gh। ठीक है, ये हो गया। m की वैल्यू पता है आपको क्या दी हुई है, 2 kg दी हुई, तो 2 kg जब 400 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया 400 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज। v निकालना है, g की वैल्यू 9.8 या 10 कुछ भी ले लें, और h दिया हुआ हमारे पास 15। ठीक है, ये दोनों को डिवाइड करें, ये आंसर आएगा 200 इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज, v² एज इट इज 15 और 9.8 को मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आ रहा है, फिफ्टीन इंटू 9.8 जी 147 आ रहा है। 147 यहाँ प्लस हो रहा है, लेफ्ट पे आगे 200 से ये हो जाएगा माइनस और राइट पे रह जाएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया, ये आ गया आपके पास 53 इज इक्वल्स टू 1/2 v²। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, 53 को 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 53 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 106। तो ये आ गया v² इज इक्वल्स टू 106। आप रूट ले लेंगे इसका, तो 106 का रूट लें, कैलकुलेटर से क्या आ रहा है, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 10.29 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई 10.29। यहाँ पे अगर 10 रखेंगे g की वैल्यू तो इसका आंसर 10 आएगा। हमने क्या रखी है, 9.8 रखी है, तो ये आ गया मीटर पर सेकेंड। तो मैक्सिमम हाइट पे इस रॉकेट की जो वेलोसिटी है कितनी है स्टूडेंट्स, 10.29 मीटर पर सेकेंड। और हमने ये कैसे निकाला, फॉर्मूला याद होगा आपको, वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मोटर पंप्स द वाटर एट अ रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट। एक पंप है जो कि एक मोटर है जो कि पानी को पंप करती है, और किस रेट के साथ, 500 ग्राम पर मिनट। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब 500 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो 1 मिनट में पंप करती है टू अ हाइट ऑफ 120 मीटर। अब देखें यहाँ पे थोड़ा सा डेटा बताते हैं, मोहतात रहना पड़ेगा आपको, वो ये कि 500 ग्राम पर मिनट। तो 500 ग्राम की अगर बात करें तो ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ हमें मास, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ मिनट। मिनट का मतलब 1 मिनट टाइम, तो टाइम आ गया यहाँ पे 1 मिनट। दोनों को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें, 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो यह आ गया 0.5 किलोग्राम, और मिनट से सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 होता है, तो ये हो गया 60 सेकंड्स। और हाइट कितनी दी हुई है, 120 मीटर। ठीक है, इफ द मोटर इज 50% एफिशिएंट, ये मोटर की एफिशिएंसी दी हुई है। एफिशिएंसी को हम इससे डिनोट करते हैं, ये साइन होता है ईटा का, सही है, ETA, ईटा बोलते हैं इसको। ये आ गया 50% एफिशिएंट। ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ है, कन्वर्ट कर लें इसको, परसेंटेज हटा लें, कैसे हटाते हैं, 100 से डिवाइड कर दें, 0.50, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये भी हो गया। और क्या करें, हाउ मच इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड। पावर निकालनी है, इनपुट पावर यहाँ निकालनी है हमें। ठीक है, ये भी आ गया। अच्छा जी, क्या करें अब, तो पहले तो हम सिंपल पावर निकालते हैं। ठीक है, पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा,
पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू W/T। तो W का मतलब वर्क हमें पता नहीं है, तो वर्क की जगह आ जाएगा Fs, और हम यहाँ पुट करेंगे FH, क्योंकि पानी को वर्टिकल हाइट पे इन्होंने मोटर ने पंप किया है। सही है, ये आ गया। अच्छा, हमें F भी नहीं पता, आप देख रहे होंगे डेटा में F भी नहीं है, तो F बराबर है, ये तो अब आपको पता चल गया होगा किसके, mg के। F बराबर होता है W के और W बराबर होता है mg के, तो ये mgh हो गया अपॉन T। अच्छा, हमें मास पता है, कितना है मास 0.5, G पता है हमें कितना है 9.8, H पता है हमें कितना है 120, और डिवाइडेड बाय टाइम कितना है यहाँ पे 60। ठीक है, 60 1 जा 60 और 62 जा 120। ठीक है, 9.8 को आप 2 से करेंगे 19.6 आएगा, और 19.6 को 0.5 से करेंगे वापस ये 9.8 आ जाएगा। तो पावर आ गई आपकी 9.8 वॉट। ठीक है, ये वॉट में आ गई। हमें चाहिए पावर इनपुट। अच्छा, एफिशिएंसी भी दी हुई है, अभी तक एफिशिएंसी का काम नहीं हुआ यहाँ पे, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला देख लें आप। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया। अब हमें निकालना है इनपुट पावर, निकालनी है, तो ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एफिशिएंसी का जो सिंबल है ये नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा पावर इनपुट इज इक्वल्स टू पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। ठीक है, पावर आउटपुट क्या है, जो अभी हमने निकाली है, कितनी निकाली है 9.8, और एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, एफिशिएंसी दी हुई है 0.50, तो उसको डिवाइड करेंगे, देखें इसका क्या आंसर आ रहा है। 19.6। ठीक है, तो 19.6 इसका आंसर आ रहा है, तो ये हमने पावर इनपुट निकाल ली, और ये वॉट में आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस की ज़रूरत है इन तमाम क्वेश्चंस के लिए। आप हमने यहाँ 9.8 पुट किया, आप यहाँ 10 भी पुट कर सकते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा एक रह गया था 6, वो करते हैं और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा हमारा। A stone is thrown vertically upward and can reaches a height of 10 मीटर। ये कह रहे हैं कि एक स्टोन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ज़रा इस पर गौर करिएगा। तो ये स्टोन है, इसको ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, ये इस पॉइंट पे आ गया, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने A, इस पॉइंट को दे दिया हमने B अपनी आसानी के लिए। और कितनी हाइट कवर करी इसने, स्टोन ने 10 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने नाम दे दिया H का, ये हो गया। अच्छा, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टोन When it is 2 मीटर above the ground। जब ये स्टोन ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर था, ठीक है, यहाँ से यहाँ हम एज्यूम करते हैं, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 मीटर। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं, इस हाइट को H डैश का नाम दे देते हैं। जब ये स्टोन यहाँ से ग्राउंड से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम देते हैं C, 2 मीटर के फासले पे था, डिस्टेंस पे था, 2 मीटर अबव था, तो इस पॉइंट पे फाइंड द स्पीड ऑफ स्टोन। इस पॉइंट पे स्पीड निकालनी है, किसकी, स्टोन की स्पीड निकालनी है। अब चूंकि यहाँ पे जो हाइट है वो है H डैश, और इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी H डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ज़रा समझिएगा स्टूडेंट्स। ये ऐसा है कि अगर हम A पॉइंट की बात करें, सही है, जो कि ग्राउंड पे है, तो हम यहाँ लिखेंगे एट पॉइंट A। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, यहाँ पे ग्राउंड मतलब ग्राउंड से थोड़ा ऊपर ले लें हम, जब इसको थ्रो किया गया था तो इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, जब इसको थ्रो किया गया होगा ग्राउंड से जस्ट अबव। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कितनी होगी, जब कोई भी चीज़ मोशन में होती है पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पे, A पॉइंट पे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ठीक है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझें आप, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक है हाफ mv², और पोटेंशियल तो 0 है, तो इस पॉइंट पर जो एनर्जी है वो कितनी है, हाफ mv²। ठीक है, अब ज़रा पॉइंट B देखते हैं, सही है, पॉइंट B, एट पॉइंट B, थोड़ा सा समझने वाला सवाल है स्टूडेंट्स। तो पॉइंट B पे देखते हैं, जब ये स्टोन ऊपर गया, 10 मीटर की हाइट कवर करी, ऊपर जाके आपको पता है कोई भी चीज़ रुकती है,
और जब रुकती है उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाती है, उसके अंदर पोटेंशियल आ जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी किसके, mgh के, ये तो आपको पता है इस पॉइंट पे। और काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी किसके, जीरो के, क्योंकि ऊपर जाके वेलोसिटी खत्म हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, और वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है। और इस पॉइंट पे जो कि बी पॉइंट है, टोटल एनर्जी निकालें तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक तो जीरो है, पोटेंशियल है mgh, ठीक है। और आपने सुना होगा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन वो अपनी फॉर्म्स को तब्दील कर सकती है। कभी पॉइंट पे ये काइनेटिक बन जाएगी, कभी पॉइंट पे ये पोटेंशियल बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अच्छा जी, अब बात करते हैं पॉइंट सी की, ठीक है स्टूडेंट्स। एट पॉइंट सी, अब जरा और करिएगा, एट पॉइंट सी। अच्छा जी, जब आपने इसको थ्रो किया तो इसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अब चूंकि बात हो रही है सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट पे हमने वेलोसिटी कितनी ली है, वी डैश ली है, तो हम ये ऐसे करते हैं वी डैश या वी बार स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी इसके अंदर स्टोर, ठीक है। पोटेंशियल आपको पता है जब काइनेटिक होती है तो पोटेंशियल क्या होती है, काइनेटिक ऊपर जाते वक्त कम होती है, पोटेंशियल बढ़ती रहती है, ठीक है। तो काइनेटिक तो कम होगी, कितनी कम होगी वो उस पे नहीं जा रहे, लेकिन काइनेटिक का फॉर्मूला ये होगा 1/2 एम वी डैश स्क्वायर इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है एम जी एच, लेकिन ये टोटल पोटेंशियल नहीं है कि टोटल कन्वर्ट हो गई, तो इस हाइट को हमने देखना है, तो ये हो जाएगा एम जी एच डैश, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अगर निकालें, सी पॉइंट पे टोटल एनर्जी निकालें, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस पोटेंशियल का एम जी एच डैश या बार। इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, आपको पता है ना टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, क्योंकि ये स्टोन को ऊपर फेंका गया है, ऊपर जाके इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, mgh। तो टोटल एनर्जी आपको बताया था, कभी ये काइनेटिक हो जाएगी, कभी पोटेंशियल हो जाएगी, ठीक है, कंजर्व रहती है। तो हम इस पॉइंट पे क्या लिख देते हैं, एनर्जी mgh, ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल एनर्जी लिख दी हमने जो कंजर्व है। अब क्या करें, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अच्छा, इन दोनों में से मास कॉमन आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा mgh इज इक्वल्स टू, मास कॉमन आ गया, अंदर रह गया 1/2 वी स्क्वायर प्लस जी एच प्राइम या डैश। एम से एम कैंसिल होगा, कैलकुलेटर निकाल लें, ये हो जाएगा डी जी एच इज इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर प्लस जी एच बार। जी एच बार यहाँ प्लस हो रहा है, लेफ्ट पे आके जी एच से माइनस हो जाएगा, और राइट पे रह जाएगा 1/2 वी स्क्वायर, ठीक है। जी की जगह आपको पता है 9.8, h की जगह क्या आएगा, h 10 है, g की जगह 9.8, ये h नहीं, ये h प्राइम है, और h प्राइम वो c पॉइंट पे जो हाइट थी कितनी थी, 2 मीटर इज इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर एज इट इज। 9.8 को 10 से करेंगे 98, 9.8 को 2 से करेंगे 19.6, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा ही है, इज इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर। इन दोनों को माइनस कराएं, 78.4 इज इक्वल्स टू 1/2 वी स्क्वायर। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके 78 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 78.4 से क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 156.8 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। हमें तो वी की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, ताकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए, और वी हमारे पास जो आएगा जो पॉइंट सी पे, वो कितना है स्टूडेंट्स, कितना आ रहा है, 156.8 का अगर हम स्क्वायर रूट लें, लाओ दो 156.8 का स्क्वायर रूट ले लें, ये आ गया 12.52 स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 12.52 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्टोन when the stone is 2 meter above the ground. That ends our chapter number 5.